दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग और आज हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग में समझेंगे पावर प्लांट का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यदि हमें स्टार्टिंग में ये पता चल जाए कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं तो पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मोटे तौर पर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पावर प्लांट क्या होता है। पावर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। यहां पर जिस पावर की बात की जा रही है वह है हम जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर में बिजली जलती है, बिजली का अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं, उसी बिजली या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्लांट फिर क्या होता है? तो जहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं या फिर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जहां पर बनती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पावर प्लांट बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे घरों में बिजली जलती है वह कैसे प्रोड्यूस होती है और कहां पर प्रोड्यूस होती है, और जिस जगह प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो अब आप लोग आगे ध्यान से सुनेंगे जो और मैं समझाने वाला हूं। अब जो पावर उत्पन्न करने वाले प्लांट होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले या प्रोड्यूस करने वाले प्लांट होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो जो पावर प्लांट होते हैं वहां पर जो एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेस होते हैं, एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेस होते हैं, उनका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और जो एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेस होते हैं वह भी एकदम नेचुरल होते हैं। नेचुरल बोले तो यहां पर कुछ मैंने एग्जांपल लिख रखे। एक तो कोयला का आपने नाम सुना होगा, दूसरा ऑयल का नाम भी सुना होगा, गैस का नाम भी सुना होगा, सोलर एनर्जी का भी नाम सुना होगा जो सूर्य से प्राप्त होती है, विंड एनर्जी का भी नाम सुना होगा जो हवा से प्राप्त होती है, बायो एनर्जी का भी नाम सुना होगा जो नॉर्मल हम वाटर से डैम वगैरह बनाकर ऊपर से टरबाइन पर गिरा के बिजली उत्पन्न करते, वो भी आपने नाम सुना होगा। टाइडल एनर्जी का भी नाम सुना होगा, जो हमारी नदियां होती है उसमें लहरें आती हैं या फिर समुद्रों में जो लहरें आती हैं उनका उपयोग करके भी हमारे क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये बेसिक चीजें थी जो पावर प्लांट के बारे में मैंने बताने की कोशिश की। अब कोई अगर पूछता है कि पावर प्लांट को नेचुरल डिफाइन कैसे करोगे या नॉर्मली डिफाइन कैसे करोगे, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जहां पर एनर्जी के नेचुरल सोर्सेस का उपयोग करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे एनर्जी के नेचुरल सोर्सेस होते हैं, जैसे कि आपने यहां पर फिर से नाम लिख दिए, कोयला हो गया, गैस हो गई है, ऑयल हो गया है, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई है, बायो एनर्जी, और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। जो मैंने डेफिनेशन में लिखे हुआ है मैंने यहां पर बता दी हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पावर प्लांट क्या होता है। अब समझेंगे हम लोग पावर प्लांट को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है या कैसे कैसे इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो चलते हैं उसको भी समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्सेस के आधार पर। तो एनर्जी आप जानते होंगे, यहां पर मैंने लिख रखी, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर प्लांट का मतलब जो हम लोग डैम वगैरह बनाते हैं तो वहां से ऊंचाई से वाटर को नीचे गिराते हैं, किस पर? टरबाइन के ऊपर, टरबाइन ब्लेड्स पर। उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस प्लांट को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दूसरा होता है डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट, यहां पर डीजल की एनर्जी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और एक और रह गया बीच में पहले, गैस टरबाइन पावर प्लांट। कौन सा? गैस टरबाइन पावर प्लांट। यहां पर क्या है? जो टरबाइन को के ब्लेड को मूव कराया जाता है उसमें क्या यूज करते हैं हम? गैस का उपयोग करते हैं, क्योंकि टरबाइन की ब्लेड पे हम क्या करते हैं? इंपैक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उससे टरबाइन और रोटर पूरा घूमता है, उससे एक शाफ्ट के थ्रू जनरेटर लगा रहता है, और उस जनरेटर से क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कहां? एक शाफ्ट घूमती है, उस शाफ्ट के थ्रू
क्या होता है, जनरेटर में कनेक्ट होता है और जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और शाफ्ट को घुमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन पे ऐसे गैस का इंपैक्ट कराते हैं, तब वह क्या होता है, पूरे ब्लेड पे इंपैक्ट पड़ता है, फोर्स लगता है, तो उससे हमारा पूरा जो टरबाइन रोटर होता है घूमने लगता है, उससे शाफ्ट घूमती है। और शाफ्ट से कनेक्ट क्या होता है, जनरेटर होता है, तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट होता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब परमाणु का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। टाइडल पावर प्लांट, टाइडल मीन्स हमने बताया था कि नदियां वगैरह देखी होंगी, वहां पर क्या होती है, ऐसी लहरें वाटर की आती हैं, उस एनर्जी का उपयोग करके। विंड पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट आपने जानते होंगे, जैसे हमारी जो बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, आपने देखी होंगी पंखुड़ियां होती हैं, उनको हवा से घुमाया जाता है। विंड मिल को किससे, हवा से घुमाया जाता है। उस हवा के जरिए क्या होती है, हम लोग उस हवा की एनर्जी का या विंड की एनर्जी का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एनर्जी के आधार पर थे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात हो गई, गैस की एनर्जी की बात हो गई, डीजल की एनर्जी की, न्यूक्लियर की एनर्जी की, परमाणु की एनर्जी, टाइडल एनर्जी की और विंड एनर्जी की। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। जैसे कि सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्सेस बात कर लेते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको याद करना है। क्या कन्वेंशनल सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। पारंपरिक स्रोत, जैसे कि पहला होता है थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो इसमें स्टीम हो गया, डीजल हो गई, गैस हो गई। हाइड्रो पावर प्लांट हो गया और न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तीनों किस में आते हैं, कन्वेंशनल सोर्स में आते हैं। फिर आता हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस में क्या होता है, टाइडल होता है और विंड होता है, सोलर होता है और जियोथर्मल होता है। तो इन दोनों को भी आप अच्छे से याद कर लें, कौन से नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं और कौन से हमारे कन्वेंशनल सोर्स होते हैं। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे और इनको याद करना है। यदि क्लासिफिकेशन पूछा जाता तो हमें लिखकर आना है, सिर्फ जैसे मैंने लिखे वैसे ही आपको लिखना है। यदि आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं एबी क्लासेस, यदि आप हमारा यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं, या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहते हैं या कोई भी क्लास हम स्टार्ट करते हैं, उन सभी की जानकारी वहां पर आपको मिलती रहेगी। एबी क्लास जो एप्लीकेशन है उसमें आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी हिंदी और इंग्लिश में, तो वह भी आप परचेज कर सकते हो या फिर अनलॉक कर सकते हो। उस कैसे परचेज करना, कैसे अनलॉक करना, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दे दी है, उस वीडियो को देखकर आप परचेज कर लें या फिर आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो उम्मीद है जो भी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो गई तो आप लोग इसका फायदा जरूर लेंगे। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोड। अब नेचर ऑफ लोड में आ जाता है कि जो पावर प्लांट बन रहा है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब पावर प्लांट बन रहा है तो उसके लोड की क्षमता भी होगी, तो उस क्षमता के अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड कर दिया गया। पीक लोड प्लांट, बेस लोड प्लांट और क्या है, स्टैंड बाय प्लांट। तो ये होते हैं हमारे लोड के अकॉर्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अब लोकेशन के हिसाब से भी रहता है, सेंट्रल पावर स्टेशन और आइसोलेटेड पावर स्टेशन। तो जैसा क्वेश्चन पूछा है हमें वैसा ही जवाब देना है। नॉर्मली इंट्रोडक्शन अगर पूछा जाता है तो स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन लिख दी, वो लिख देना है। क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है वो सबका सब लिखकर आना है। उम्मीद है आज जो भी लेक्चर मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।